भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। विशेष, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी एकादशी के दिन दिया था। इस कारण मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, यह सब आप मुझसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे उसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन गोलोक नगर में वैशामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगा। वह बोला, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किस प्रकार के तप, दान आदि को बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना तो व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सभी बातें उनसे जाकर पूछिए, वे आपके वचनों का सही सही उत्तर अवश्य देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम में पहुंचा। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनसे प्रणाम करते हुए मुनि से उनकी कुशल मंगल पूछी और बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। वो बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी काम पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को वापस आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास करने लगा। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।